दिल्ली की सड़कों पर फिर दौड़ते नजर आएंगे किसानों के ट्रैक्टर, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी को किसानों ने दिया है समर्थन। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। कॉकरोच जनता पार्टी जो दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रही है, 3 दिन से लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य वहां पर डटे हुए हैं और सरकार को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी के हाथ को और भी ज्यादा मजबूती मिलने वाली है, क्योंकि देश के किसानों का साथ कॉकरोच जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन की तरफ से यह कहा गया है कि अब वो कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए जा रहे हैं। अब आप समझिए कि अगर किसानों का साथ मिल जाता है कॉकरोच जनता पार्टी को, तो ये आंदोलन और कितना मजबूत होगा। क्योंकि अगर आप लगातार ऐसी खबरों को फॉलो करते रहे हैं तो शायद आपको इसकी जानकारी होगी कि ये वही किसान हैं जिनके सामने केंद्र की मोदी सरकार को झुकना पड़ा था। आपको याद होगा किस तरह से इन्हीं किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर बैठकर लंबे समय तक किसान आंदोलन किया था, मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, आवाज उठाई थी, क्योंकि 3 कृषि बिल ऐसे सरकार लेकर आई थी जिसका विरोध किसान कर रहे थे। और इन किसानों ने अपना जब आंदोलन शुरू किया तब उसके आगे मोदी सरकार को भी झुकना पड़ा था। हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन दिया और हाथ जोड़कर इन सभी किसानों से कहा कि आप लोग अपने घर वापस लौट जाइए, क्योंकि वो जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया था उसे वापस लिया जा रहा है। अब आप समझिए, ये वही अन्नदाता है, ये वही किसान है जिन्होंने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था। और आज जब देश में एक और युवाओं का, जेनजी का आंदोलन चल रहा है और ये कॉकरोच जनता पार्टी है यानी सीजेपी, जो सरकार को बार बार ललकारने का काम कर रही है। एक तरफ ये अपनी ताकत दिखाती नजर आ रही है तो दूसरी तरफ सरकार अपनी ताकत दिखा रही है। आपको याद दिला दे, अभी 2 दिन पहले जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया था कॉकरोच जनता पार्टी ने, तब उन्हें एक टाइम लिमिट दी गई थी प्रदर्शन करने के लिए। शाम 5 बजे तक इनकी समय सीमा तय की गई थी प्रशासन की तरफ से, लेकिन शाम 5 बजने के बाद से ही प्रशासन की तरफ से इन्हें हटाने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के जो सदस्य हैं वहां पर डटे हुए हैं, क्योंकि ये मांग कर रहे हैं और जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये यहां से उठने को तैयार नहीं है। और अब तो किसानों का भी साथ मिल रहा है। भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी ग्रुप जो है, उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जो भी अच्छे काम के लिए अपनी आवाज को उठाएगा उनके साथ हमारा समर्थन होगा। यानी कि दिल्ली की सड़कों पर आपको एक बार फिर से किसानों के ट्रैक्टर दौड़ते हुए नजर आएंगे, ठीक उसी तरह से जैसे कि साल 2021 में आपको नजर आया था, जब दिल्ली की सड़कों पर किस तरीके से किसानों ने, अन्नदाताओं ने ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन किया था। तब पूरे देश भर में इस खबर ने सुर्खियां बटोरी थी, विदेश तक भी ये पूरी खबर पहुंची थी, क्योंकि दिन हो या रात सड़क पर ही ये किसान बिताते नजर आए थे। वहीं टेंट लगाकर, वहीं चादरें बिछाकर, वहां सोना खाना सब कुछ वहीं पर किसानों ने किया था। और ठीक ऐसी ही तस्वीर देश में एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने भी ठान लिया है कि जब तक सरकार बैकफुट पर नहीं आ जाती है, जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती है, तब तक ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी की तमाम मांगे हैं जो युवाओं से जुड़ी हुई है, जो युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई है। जैसे पेपर लीक मामला सामने आया था, जितने भी पेपर होते हैं इनमें अधिकतर पेपर लीक हो जाते हैं और ऐसे में छात्रों को परेशानी होती है। इसी तरीके से कई युवा जो अभी भी हाथ में डिग्रियां लेकर, डिप्लोमा लेकर घूम रहे हैं और वो बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। ऐसे युवाओं से जुड़े हुए कई मुद्दे हैं जिन्हें उठाने का काम जेनजी की पार्टी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने किया है। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी ये चाहती है कि जो देश के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और अब तो शिक्षा मंत्री के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी
इस्तीफे की मांग सीजेपी ने उठा दी है। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने एक्स हैंडल से बाकायदा पोस्ट किया है और उसमें मांग की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। आप इससे समझ रहे हैं किस तरीके से युवाओं का जो आक्रोश है, गुस्सा है, वो बढ़ता जा रहा है और अब इनके हाथ को और भी ज्यादा मजबूती मिलने वाली है, क्योंकि इनके साथ आपको खड़े नजर आएंगे किसान, वो किसान जो आपका हमारा पेट भरते हैं और वो किसान जिन्होंने देश में एक आंदोलन ऐसा छेड़ा था जिसके सामने केंद्र की मोदी सरकार को भी झुकने के लिए मजबूर कर दिया गया था। तो क्या एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर देश में बनती हुई नजर आएगी? क्योंकि आप देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी भले ही कितनी भी ताकत यहां पर लगा रही हो, भले ही कितनी भी कोशिशें कर रही हो, लेकिन अभी तक सरकार जो है बैकफुट पर आती हुई नजर नहीं आई है। और यही कारण है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने मंच से यह आह्वान किया था, यह अपील की थी किसानों से कि हमें आपका साथ चाहिए, अगर आप हमारे साथ आते हैं। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, उन्होंने मंच से अपील की थी किसानों से कि आपका हमें अगर समर्थन मिलता है तो ये लड़ाई और भी मजबूती के साथ लड़ी जा सकती है। और देखिए, अब भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी ग्रुप ने यह ऐलान कर दिया है कि अब कॉकरोच जनता पार्टी को इनका समर्थन मिलने जा रहा है। लेकिन यहां दिलचस्प बात यह है कि भारतीय किसान यूनियन जो है वो भी भागों में बटा हुआ है। अभी जो समर्थन मिलने जा रहा है वो चढ़ूनी ग्रुप का मिलने जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी को। अब सवाल यह है कि क्या टिकैत ग्रुप भी इसमें शामिल होगा? क्योंकि आपको याद दिला देते हैं कि 2021 में जब सरकार को झुकाने का काम किसानों ने किया था, तब उस समय पर सबसे ज्यादा जो चेहरा लाइमलाइट में आया था, जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में नाम रहा, वो राकेश टिकैत का रहा था। और अब क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी भी उसी राह पर चल पड़ी है, उसी तरीके से जंतर मंतर पर डटी हुई है, बकायदा वहां पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सदस्य जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहां जन सेवा भी की जा रही है। सोचिए, वहां पर कहा जा रहा था कि बिजली पानी सब काट दिया जा रहा है, जो मूलभूत सुविधाएं होती है जीवन यापन के लिए, वो सभी फैसिलिटी जो है उससे दूर रखने की कोशिश कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों को की जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी वहां से कोई भी टस से मस नहीं हुआ। और अब वहां की स्थिति को देखते हुए और कॉकरोच जनता पार्टी को लोगों का भी समर्थन मिल रहा है, ऐसे में जन सेवा करते हुए लोगों ने उन सबको खाना पीना सब कुछ देना शुरू कर दिया है, ताकि वो लोग अपने इस आंदोलन को आगे बनाकर रखे। आप सोचिए, देश में जब इस तरीके से सरकार अपनी मनमानी पर उतर जाती है, तब कहीं ना कहीं इस तरीके के आंदोलन जो है वो शुरू हो जाते हैं। और ये एक जीता जागता उदाहरण सामने आया है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर जो अमेरिका में बैठे हुए थे और वहां से इस पार्टी को बनाया जाता है, और ये पार्टी का गठन तब किया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से। सोचिए, सोशल मीडिया पर एक बाढ़ सी आ गई, जैसे सोशल मीडिया पर यह पेज बनाया गया, एक बाढ़ सी आ गई। ना सिर्फ आम बल्कि खास लोग भी इस पार्टी से जुड़े और चुटकियों में, ये मानिए चुटकियों में कैसे यहां पर जो सदस्य हैं, फॉलोअर्स हैं, वो बढ़ते चले गए। मिलियन मिलियन फॉलोअर्स जो है 5-5 मिनट में जंप करते हुए चले गए। इससे ये पता चलता है कि जेनजी में, युवाओं में सरकार को लेकर और सरकार के फैसले को लेकर कितना ज्यादा गुस्सा है। और आज ये है स्थिति कि जो अमेरिका में बैठा शख्स था, वहां बैठकर जिसने सोशल मीडिया पेज बनाया और लाखों करोड़ों फॉलोअर्स जिसने इकट्ठा किया, आज वो धरातल पर आंदोलन कर रहे हैं, आज वो धरातल पर लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से, क्योंकि वो चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जिनकी देखरेख में इतने एग्जाम्स और पेपर लीक हुए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल तक ऐसी कोई स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि काफी मुश्किल राह भी नजर आ रही है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप ये मानिए कि मोदी सरकार ये बताना नहीं चाहती, जताना नहीं चाहती कि हम किसी के आगे झुक रहे हैं, और एक कमजोरी सामने आ जाएगी। इसीलिए अभी तक फिलहाल ऐसी कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब ये लड़ाई और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब इन्हें अन्नदाताओं का, किसानों का साथ मिलता हुआ नजर आने वाला है। यानी कि वो दिन दूर नहीं जब 2021 जैसी स्थिति एक बार फिर से देश के भीतर दिल्ली की सड़कों पर बनती हुई नजर आएगी। ट्रैक्टर यहां पर दौड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब अलग अलग किसान जो है यहां पर समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को। आपको क्या लगता है, क्या ये लड़ाई आगे भी जारी रहने वाली है, और क्या ये लड़ाई और भी ज्यादा मजबूत होने वाली है, या फिर 3 दिन के बाद यानी
चौथे दिन ये पूरा जो प्रदर्शन है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या आप कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करते हैं या फिर आपको लग रहा है कि सीजेपी सिर्फ और सिर्फ एक सियासी अपने लिए पिच तैयार करने की कोशिश कर रही है इन जेनजी और युवाओं के माध्यम के जरिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।